जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्षेत्र मिति से संबंधित और इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी थी। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इसमें आज हम बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे समतलीय आकृतियों से संबंधित सूत्र और उन्हीं आकृतियों की बात करेंगे आज की क्लास में। और सबसे पहले हम बात करेंगे पहली जो आकृति है हमारी वर्ग स्क्वायर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की स्क्वायर की। वर्ग किसी समतल पर स्थित है ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग में हमने बात की 3 फॉर्मूलों की, 3 सूत्र हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने बात की थी विकर्ण की फॉर्मूलों की। डायगोनल का फॉर्मूला आता है a√2। इसके बाद हमने बात की परिमाप की। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आता है 4 गुणा a। और उसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल के फॉर्मूले की, एरिया a स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे और इन तीनों फॉर्मूला पर बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम इनको समझेंगे एक सारणी के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं भुजा की, उसके बाद विकर्ण की और इसके बाद हम बात करेंगे परिमाप यानी पैरामीटर की और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, एरिया। समझिएगा, इन चारों में से हमें कोई एक आकृति का माप दे दिया जाए। हो सकता है उस वर्ग का हमें या तो भुजा के बारे में, विकर्ण के बारे में, परिमाप के बारे में या क्षेत्रफल के बारे में, इन चारों में से कोई भी एक माप दे दे तो इनकी सहायता से 3 जो भी है हमारे पास, जैसे भुजा दे दी तो भुजा की सहायता से विकर्ण भी पता कर सकते हैं, परिमाप भी पता कर सकते हैं और उसका क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वर्ग है हमारे पास और उसकी भुजा हमें दे दी है 6 सेंटीमीटर, तो फिर बताइएगा इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा। इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में इस वर्ग की भुजा जब 6 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर होगा। बात समझ पा रहे हो? और बात करते हैं परिमाप की, तो परिमाप आपको पता है 4 इंटू भुजा 4 गुना होता है, तो 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो? तो ये तो हमने बात की जब हमें वर्ग की भुजा दे रखी हो, तो भुजा की सहायता से हम विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हमें ऐसी स्थिति जो हमारे सामने और हमें वर्ग की विकर्ण दे दी जाए। वर्ग की विकर्ण हमें दे दी है 8√2 मीटर, तो बताइएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा और इस वर्ग की भुजा कितनी होगी। इनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? समझिए, हमें दे रखा है विकर्ण बराबर 8√2 और हमें पता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 किसके बराबर है 8√2 के। √2 से √2 कैंसिल, तो यहां से हमें पता चल गया हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 8 मीटर। अब हमें a मिल गया, तो a की सहायता से आप परिमाप ज्ञात कर सकते हो। परिमाप का फॉर्मूला
4 इंटू भुजा, तो 4 का गुणा 8 के साथ करेंगे, कितना हो गया 32 मीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, और भुजा 8 है, 8 का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, आप इसे हिंदी में बोल सकते हो। बात समझ पा रहे हो। ये तो बात हो गई जब हमें विकर्ण दी जाए। हो सकता हमें एग्जामिनर परिमाप देखकर हमसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा सकता है, हमसे विकर्ण के बारे में पूछ सकता है, और या फिर हमसे ऐसा पूछ सकता है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो फिर बताइएगा इस वर्ग की भुजा क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन यदि हमसे पूछता है तो सबसे पहले परिमाप पर आधारित समझते हैं। जैसे परिमाप हमें दे दिया है 40 मीटर, अब बताइएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके लिए हम पता है हमें कि भाई 40 मीटर क्या है, 40 मीटर परिमाप है, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए बराबर 40 मीटर। अब ध्यान दीजिए कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 से 10 बार, तो हमारे पास भुजा की लंबाई कितनी आ गई, भुजा की लंबाई आ गई हमारे पास 10 मीटर है। तो हम कहेंगे इस वर्ग की भुजा कितनी है 10 मीटर। यदि वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 10√2 मीटर। और वर्ग का विकर्ण और वर्ग की भुजा आपको पता है, तो आप दोनों की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल होगा आपका 100 मीटर स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो क्या। तो बात करते हैं, ये तो डायरेक्ट आपको पता है कि ए स्क्वायर होता है जब भुजा ज्ञात है। तो विकर्ण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं। जब हमें विकर्ण दे रखा है और सीधा डायरेक्ट क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट विकर्ण के बारे में दिया जा रहा है और सीधा डायरेक्ट किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के बारे में। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर कीजिए और फिर हम उसमें 2 का भाग देते हैं। जैसे ये हमारे पास है विकर्ण है 10√2, 10√2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 10 और 10 तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हमारे पास है 100, और √2 इंटू √2 हो गया 2, और बट्टा में हो गया हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल है। तो हमारे पास इससे भी एरिया कितना आ रहा है 100 वर्ग मीटर। बात समझ पा रहे हो क्या। तो आप दोनों की सहायता से एरिया ज्ञात कर सकते हो। चलो अब समझते हैं क्षेत्रफल। हो सकता है एग्जामिनर हमें क्षेत्रफल देके हमसे विकर्ण के बारे में या परिमाप के बारे में या भुजा के बारे में पूछ सकता है। एग्जामिनर ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 144 सेंटीमीटर। तो फिर बताइए इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा और इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की भुजा के बारे में। जब आपको ए स्क्वायर बराबर 144 है तो आप यहां से पता कर सकते हो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां से आपको पता है ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। तो ये पता चल गया आपको कि भुजा 12 मीटर लंबी है, सॉरी 12 सेंटीमीटर लंबी है। तो उसका डायगोनल कितना होगा, विकर्ण कितना होगा, तो आप कहेंगे 12√2 सेंटीमीटर होगा। ये इसके डायगोनल की लंबाई है। और इसका पैरामीटर कितना होगा, तो 12 यदि भुजा है तो 12 का गुणा 4 के साथ, तो आप कहेंगे 36 मीटर 36 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो आप इन तीनों की सहायता से, चारों की सहायता से, तीनों की क्या, आपको भुजा दे दी जाए तो भी तीनों आप विकर्ण के बारे में, परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में बता सकते हो। आपको विकर्ण दे दिया जाए तो भी आप भुजा के बारे में, परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में बता सकते हो। और आपको परिमाप दे दिया जाए तो परिमाप की सहायता से भी आप भुजा भी ज्ञात कर सकते हो, विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हो और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और आपको एरिया दे दिया जाए, क्षेत्रफल दे दिया जाए तो उसकी सहायता से भी आप परिमाप भी ज्ञात कर सकते हो, विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं और साइड यानी भुजा के बारे में भी हम बता सकते हैं। चलो
ये तो बात हो गई सारणी के माध्यम से कि भाई इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से हमसे पूछे जा सकते हैं। एक दो हम क्वेश्चन ले लेते हैं भाषा के रूप में, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इसी प्रकार का, इसी टाइप का क्वेश्चन है, परंतु इसको भाषा के रूप में दे दिया है। तो आपसे एग्जामिनर यदि भाषा के रूप में कोई क्वेश्चन है पूछता है तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम भाषा वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई अपन ले लेते हैं 9। एक वर्ग है जिसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपके 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 8 सेंटीमीटर है तो फिर बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कितना होगा। क्वेश्चन को वापिस ध्यान से पढ़िए। एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा और इसका परिमाप कितना होगा। आपको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, हमें विकर्ण के बारे में दिया हुआ है। विकर्ण कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और हमें पता है विकर्ण का फॉर्मूला a√2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आप कहेंगे a बराबर 8/√2 हो जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 लिख सकते हैं, और 2 को आपको पता है हम √2 × √2 के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल, और हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2 सेंटीमीटर। अब आपके पास यदि a की वैल्यू आ गई है तो परिमाप में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 × a, और a का मान कितना है 4√2, तो 4 का गुना 4 के साथ 16, और तो अब हमारे पास सीधा का सीधा पैरामीटर कितना आ गया, परिमाप इसका आ गया 16√2 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो, ये परिमाप की बात हो गई। और अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया में आपके पास यदि a है तो भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। a से कैसे ज्ञात करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो आप कहेंगे इसकी सहायता से भी हमारे पास कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आपके पास ये तरीका है सीधा का सीधा, या एक आपके पास और फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए। जब विकर्ण दे रखा हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और हमें पता है विकर्ण हमारे पास कितना है 8 है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 है, और बट्टा 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो आप क्षेत्रफल इस फॉर्मूले की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो, और आप सीधा a² की सहायता से भी आप इसका एरिया ज्ञात कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और एक इस प्रकार का और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 15√2। विकर्ण बराबर क्या दे रखा है, 15√2 सेंटीमीटर। तो फिर आप बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें सीधा किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के बारे में। और अभी मैंने आपको बताया था हमें जब विकर्ण दे रखा है और सीधा डायरेक्ट क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। अब विकर्ण का स्क्वायर 15√2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और बट्टा में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आपके पास इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 225 है।
सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो इतने बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 में हमने समझने की कोशिश की है वर्ग में ही टाइप नंबर 1 में सबसे पहले फॉर्मूलों पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको हमने समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में हम बात करेंगे गुणात्मक वाले क्वेश्चन है। मतलब है आपने जैसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, कोई वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके परिमाप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसके विकर्ण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम समझेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें भी वही सेम फंडा। सबसे पहले हम बात करेंगे भुजा की, आगे हम बात करेंगे विकर्ण की, इसके बाद हम बात करेंगे परिमाप की और उसके बाद हम बात करेंगे एरिया की। समझने की कोशिश करना, मेरे बताने का टारगेट यह है, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि हम किसी भी वर्ग की भुजा में वृद्धि कर रहे हैं, 3 गुना वृद्धि कर रहे हैं, जैसे भुजा थी 1 इकाई थी पहले भुजा, मान लिया हमने, तब विकर्ण आपके पास था 1√2 इकाई। भुजा जब 1 इकाई हो तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे विकर्ण हमारे पास 1√2 इकाई होगा और परिमाप आप कहेंगे 4 इंटू भुजा अर्थात 4 इकाई हो जाएगा। और बात करेंगे जब क्षेत्रफल की तो आप कहेंगे 1 इकाई का स्क्वायर या वर्ग इकाई हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? जब हमने बात की ऐसे वर्ग की जिसका माप 1 इकाई है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, इकाई ले लिया हमने, उसकी यूनिट क्या है 1 है, तो ऐसी स्थिति में उसका विकर्ण 1√2 इकाई होगा, परिमाप 4 इकाई होगा और क्षेत्रफल 1 इकाई होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं इसी वर्ग में, जैसे ये वर्ग था हमारे पास जिसका माप 1 इकाई था, अब मैंने क्या कर दिया, इसकी भुजा में 3 गुना वृद्धि कर दी। तो भुजा पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। भाई 3 गुना वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 3 गुना, इसको मैंने 3 गुना कर दिया भुजा को, और जैसे ही हमने भुजा को 3 गुना किया तो इसका मतलब ये भुजा कितनी हो गई, अब भुजा 3 इकाई हो गई। और जैसे ही भुजा 3 इकाई हुई तो आप कहेंगे अब इसका विकर्ण भी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर विकर्ण, अब इसका विकर्ण हो जाएगा 3√2 इकाई। और अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप आप कहेंगे जब भुजा 3 इकाई है तो परिमाप 4 के साथ गुना होगा अर्थात 12 इकाई हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारे पास इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? यदि ये बात आपको सही ढंग से समझ में आ गई तो अब यहां से जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो निष्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इस निष्कर्ष को ध्यान से समझिएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से गुणा कर रहे हैं और जैसे ही हमने 3 से गुणा किया तो हमारे पास यूनिट क्या आ गई, इसकी भुजा क्या आ गई, इसकी साइड हमारे पास 3 इकाई आ गई, 3 यूनिट आ गई। बात समझ पा रहे हो? और जैसे ही हमने 3 से गुणा किया तो इसका भी क्या हो गया, 3 के साथ गुणा, इसका भी क्या हो गया, 3 के साथ गुणा, और इसका क्या हो गया, जो 3 का वर्ग हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहेंगे जितना परिवर्तन हम भुजा के साथ करेंगे
परिवर्तन क्या कर रहे हैं, भुजा को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो उतना का उतना परिवर्तन विकर्ण और परिमाप में होगा। बात देख पा रहे हैं, जैसे हमने भुजा को 3 से गुणा किया तो विकर्ण भी 3 से गुणा हो रहा है और परिमाप भी 3 से गुणा हो रहा है। अर्थात विकर्ण और परिमाप तो वही रहेगा, जितना परिवर्तन हम भुजा में कर रहे हैं उतना का उतना परिवर्तन विकर्ण और परिमाप में होगा। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जैसे 3 गुणा कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 इकाई हो जाएगा। अब मुझे यहां से बताइए, पहले क्षेत्रफल आपके पास कितना था, 1 इकाई था, और अब कितना हो गया, आप कहेंगे 9 इकाई हो गया, तो ये कितना गुना बढ़ा है, तो आप कहेंगे बढ़ा कितना है, वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हो गई है 8 इकाई की। पहले कितना था, पहले हमारे पास 1 इकाई था और अब बढ़कर कितना हो गया, अब बढ़कर 9 इकाई हो गया, 9 वर्ग इकाई। बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब आप मुझे बताइए कितना बड़ा है, इसमें वृद्धि कितने की हुई है। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा तो फिर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, आप कहेंगे सर 1 से 9 हो गया, इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई है, 8 वर्ग इकाई की या इकाई स्क्वायर की। बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहेंगे सर 8 गुना वृद्धि हो गई। बात समझ गए? तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें टोटल वृद्धि कितने की हुई, तो आप यहां आराम से देखकर बता सकते हो, 8 जितनी भी इसमें स्क्वायर प्राप्त हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा परिवर्तन कितना हो रहा है, वृद्धि कितनी हो रही है, ये कितना बढ़ रहा है। बात समझ गए? अब इसको आपसे परसेंटेज के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है, तो आप यहां से देखकर बता सकते हो कि यहां पर हमारे पास 8 इकाई की अर्थात 800% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंटेज की? 800% की वृद्धि हुई है। बात समझिएगा। अब यदि यहां पूछता तो यहां कितना हो गया, आपसे यह पूछता यदि एक वर्ग की भुजा को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए तो सर हमारा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाएगा। परंतु आपसे क्वेश्चन ऐसा न पूछकर ऐसा पूछ दिया जाए कि तो ऐसी स्थिति में उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पहले से हमारे पास कितना था, 1 इकाई था और अब हमारे पास 9 इकाई हो गया, वर्ग इकाई हो गया, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में 8 इकाई की वृद्धि हुई, 8 वर्ग इकाई की वृद्धि हुई। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं। इसी में देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब इसमें हमसे बोल रहा है कि 5 गुणे हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं, 5 गुना इसके वर्ग की भुजा को 5 गुना किया जा रहा है। तो अब मुझे बताइए इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 5 इकाई हो जाएगी। और अभी हमने बताया जितना परिवर्तन भुजा के साथ करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किसके साथ होगा, विकर्ण के साथ और परिमाप के साथ। तो आप कहेंगे सर 5 गुणाई कौन बढ़ जाएगा, विकर्ण बढ़ जाएगा। पहले 1 इकाई था, 1 अब तो कितना हो गया 5 इकाई, और अब पहले विकर्ण 1 रूट 2 इकाई था और अब कितना हो गया 5 रूट 2 इकाई हो गया। और इसी प्रकार पहले 4 था और अब कितना हो जाएगा 20 इकाई हो जाएगा। और अब मुझे बताइए यदि उसकी भुजा में 5 गुना वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा हमारे 25 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
यदि वर्ग की भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जा सकता है, तो यदि उसकी भुजा में 5 गुना वृद्धि कर दी, 5 गुना कर दी उसकी भुजा को, तो फिर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई? तो आप देख पा रहे हो पहले स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना था? पहले स्टार्टिंग में क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई था और अब कितना हो गया? 25 वर्ग इकाई हो गया। तो अब बताइए इसमें कितनी वृद्धि हुई, परिवर्तन कितना हुआ? तो आप बताएंगे सर ऐसी स्थिति में हमारे पास 24 वर्ग इकाई का परिवर्तन हुआ, 24 वर्ग इकाई की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो आपसे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ये बोल रहा है एक वर्ग है हमारे पास जिसका एरिया है, क्षेत्रफल हमारे पास 200 वर्ग मीटर है और एक और वर्ग है जिसका हमें क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। और विकर्ण कितना है? जितना इसका है उससे √2 गुना है। जैसे इसका मान लेते हैं, इसका विकर्ण कितना है? इसका विकर्ण 1 है, तो इसका विकर्ण है इससे √2 गुना अर्थात √2। बात समझ गए क्या? यदि इसका विकर्ण 1 है तो इसका विकर्ण कितना है? √2 है। तो इसका आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो मुझे बताइए, अभी हमने पढ़ा विकर्ण के बीच में अनुपात क्या है? 1:2। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका विकर्ण 1 है और इसका विकर्ण √2 है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? विकर्ण जितनी भुजा में वृद्धि है उतनी की उतनी विकर्ण और परिमाप में वृद्धि होती है। तो देखिए वर्ग में कितनी होती हैं? इसके स्क्वायर के बराबर। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अर्थात ये किसका अनुपात है? क्षेत्रफल का अनुपात है। तो आप कहेंगे इसका यदि क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर है तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका 400 वर्ग मीटर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? एक तो आपके पास ये तरीका है और एक और तरीका है सीधा डायरेक्ट। आपको पता है इसमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 200 वर्ग मीटर है। तो इसकी सहायता से आप भुजा ज्ञात कर सकते हो। a² बराबर है 200 वर्ग मीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर a की वैल्यू 10 √2 मीटर आ जाएगी। अब ये आपके पास a की वैल्यू है और a की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? a की सहायता से आप विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। और तब विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? a × √2। तो a √2 × √2 अर्थात हमारे पास विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर। अब इस जितनी ये विकर्ण है इससे इसका विकर्ण √2 गुना है तो 20 मीटर तो यह है। तो इससे √2 गुना मतलब 20 √2 हो जाएगा। और 20 √2 अब हमारे पास विकर्ण आ गया। तो अब इसका एरिया ज्ञात कीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है 20 √2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो 20 का स्क्वायर तो हो गया 400 हमारे पास है और √2 का स्क्वायर 2 और 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया 400 जो किसका
एरिया है जो कि इसका एरिया है इस वर्ग का। तो आपके पास ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा हमें 4√2। इसका विकर्ण कितना है? 4√2 है। और आगे बोल रहा है एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो एक अन्य एक और वर्ग है जिसका विकर्ण हमें पता नहीं है, इसके विकर्ण को बताना है, परंतु हमें दे रखा क्या है, जितना इसका क्षेत्रफल है उससे, जैसे जितना भी इसका क्षेत्रफल है उससे ये क्या है? 2 गुना है। बात समझ पा रहे हो? तो हम कहेंगे क्षेत्रफल इससे ये क्या है? डबल है। और ये डबल कब पॉसिबल है आपको पता है? जब ये 1 है और ये √2 हो, तब ही आप कहेंगे। जब इसकी भुजा 1 हो और इसकी भुजा क्या हो? √2 हो, तो ऐसी स्थिति में ही इससे इसका क्षेत्रफल डबल हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे जैसे इसका विकर्ण कितना है? 4√2 है, तो इसका विकर्ण इससे √2 गुना अधिक होगा। और √2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो गया 4√2 और ये विकर्ण हो जाएगा हमारे पास 2 × √2 × √2 2, और 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8, अर्थात हम कहेंगे इस आकृति का विकर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 मीटर। बात समझ पा रहे हो? तो 8 सेंटीमीटर यहाँ कही है, तो सेंटीमीटर लिखिए, 8 सेंटीमीटर। आपके पास एक तो ये तरीका है, सीधा ही आप देखकर अनुमान लगा सकते हो डबल कब हो सकता है, जब इनके बीच में ये अनुपात हो, और ये अनुपात है, और ऐसी स्थिति में आप बोल रहे हो इसका विकर्ण क्या है? 4√2 है। तो इसका मतलब ये अनुपात क्या होगा? इसका विकर्ण क्या होगा? √2 गुना अधिक होगा। तो √2 गुना अधिक कीजिए, तो √2 गुना अधिक करेंगे आप, तो आपके पास ये विकर्ण कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इतने इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने बात की 2 टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर। सबसे पहले जब हमें भुजा, विकर्ण, परिमाप या क्षेत्रफल में से कोई एक के बारे में, किसी भी आकृति का एक माप दे दिया जाए, तो उसकी सहायता से हम पीछे जो भी शेष 3 बचते हैं उनके माप हम ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे टाइप में हमने बात की जितने गुणा वृद्धि करते हैं उतने के उतने गुणा परिमाप में और विकर्ण में तो वृद्धि होती हैं, परंतु क्षेत्रफल में उसके स्क्वायर के बराबर वृद्धि होती हैं। और ये वृद्धि जैसे हमने उसमें m गुना वृद्धि की तो m² गुना हो जाएगा। और जैसे इसमें क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 3 गुना कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें 8 कैसे वृद्धि हो रही है, 24 वर्ग इकाई कैसे वृद्धि हो रही है, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।